रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिल ही जाएगी। जो मेहनत की गई है वो ज़रूर रंग लाएगी। फेमिना अवार्ड ईव 2022 प्रेजेंट्स स्टोरीज ऑफ वुमेनहुड हु आर अचीवर इन हर सेल्फ। आज हम जानेंगे एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी लाइफ की मुश्किलों को पार करते हुए न सिर्फ एक सक्सेसफुल करियर बनाया बल्कि साथ साथ में अपने घर की जिम्मेदारियों को भी निभाया। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर संगीता से, जो ज्योतिष एक्सपर्ट होने के साथ साथ वास्तु में भी माहिर हैं। संगीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपकी लाइफ से जुड़ी हुई उन बातों के बारे में जानना चाहेंगे जो अब तक हम नहीं जानते हैं। शुरुआत से आप हमें बताइए। शुरुआत तो ये हुई थी कि मेरी जब मैरिज हुई थी, जब मेरी 12th भी नहीं हुई थी और मैरिज के बाद मैंने सारी पढ़ाई की। आपकी मैरिज हुई और बच्चे हुए, मदरहुड आप जी रही थी, साथ साथ में पढ़ाई की, तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे। जी ज़रूर। एक्चुअली मेरे दोनों बेटे हो गए मैरिज के बाद। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज़ मैरिज जल्दी होने की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी और फैमिली में सारे लोग पढ़े लिखे थे, तो मुझे वो मन में ज़रूर लगता था। लेकिन मैरिज के बाद जैसे सभी के साथ होता है, बच्चे हो जाते हैं, घर के काम काज में बिज़ी हो जाते हैं, तो वैसे ही हमारे साथ भी हुआ। और जब मेरे दोनों बेटे हो गए उसके बाद मैंने फिर पढ़ाई शुरू की और लगातार फिर पढ़ाई चालू होती ही रही। दोनों बेटों के साथ बहुत प्रॉब्लम भी हुई। कई बार मुझे कॉलेज दोनों बच्चों को लेकर भी जाना पड़ा, लेकिन मैंने वो भी किया। एस्ट्रोलॉजी के पहले आपने कोर्सेज किए हुए हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी के पहले मेरा तो 12th हुआ, फिर बीए हुआ, एमए हुआ। उसके बाद मैंने ह्यूमन राइट्स का कोर्स किया, साथ ही साथ मैंने कंप्यूटर के भी कोर्स किए और साथ ही साथ मैं सामाजिक गतिविधियों में भी लगातार सक्रिय रही हूँ। बहुत सारे एनजीओस में भी जुड़ी हुई हूँ, उनमें भी मैंने काम किया है। एस्ट्रोलॉजी में आने का मन आपका कैसे बना था? देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। एक्चुअली सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सभी के जीवन में परेशानियां आती हैं और कभी बहुत सारे अचीवमेंट भी आते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी आया था। कुछ ऐसी समस्याएं आई थी हमारे जीवन में जिस वजह से मैं बहुत परेशान थी और मैं कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी। तब मुझे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी का भी काम करेंगे, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर बनेंगी तो आपको बहुत सफलताएं मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे मन में थी और साथ में मुझे ये जिज्ञासा जानने की थी कि हमारे ऊपर ऐसी परेशानियां क्यों आ रही हैं और ये कब तक रहेंगी। तो इसी वजह से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी और जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी तो मुझे ऐसा लगा कि इस विद्या को सीख के मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत सारे जगह गई थी और जहाँ लोगों ने मुझे इस तरह से नहीं समझाया था जैसा मैं लोगों को समझाती हूँ। तो मैं इस तरह से लोगों को चाहती हूँ कि मैंने ज्योतिष को कभी कर्मकांडों से नहीं जोड़ा। मैंने हमेशा ज्योतिष को विज्ञान के रूप में देखा है और साथ में मैं समस्याओं को सुनकर उनकी काउंसलिंग भी करती हूँ लोगों की। तो परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए या ये परेशानियाँ कब तक रहेंगी, इनको हम कैसे निकालेंगे, वो सब सीखने के लिए मैंने ज्योतिष विद्या सीखी। संगीता के सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स की गिनती करना मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किया गया है, उस बारे में आप बताइए। जी विनीता, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। एक्चुअली वो पल मेरे लिए बहुत सौभाग्य का था और बहुत खुशी का क्षण था जब अब्दुल कलाम जी जैसे हस्ती ने हमको अवार्ड दिया था।
वो जर्नी भी बहुत कठिन थी। दोनों बच्चों के होने के बाद मैंने पढ़ाई की और जैसा कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुई और गोल्ड मेडल भी अब्दुल कलाम जी से मिलना ये बहुत सौभाग्य की बात है, वो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसके साथ ही साथ बहुत सारे अवार्ड भी मुझे मिले हैं, बट जो अब्दुल कलाम जी वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वाकई में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जहाँ सभी का ख्वाब हुआ करता था उनसे एक मुलाकात हो, वहीं पर उनके द्वारा सम्मानित होना बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते हुए, अपने स्ट्रगल को फेस करते हुए जब रिकॉग्निशन मिलता है तब एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। इसी तरह से 2019 में फेमिना अवार्ड ईव का आयोजन जबलपुर में किया गया था, जहां पर आपको सम्मानित किया गया था। उससे जुड़े हुए अनुभव के बारे में आप हमें बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा विनीता आपने। मेरे लिए बहुत अच्छा फील हुआ था उस समय जब मुझे फेमिना अवार्ड ईव के लिए नॉमिनेट किया गया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और सबसे अच्छी बात ये है ऐसे प्रोग्राम्स में कि जो महिलाएं भी कुछ कर रही हैं, जिनमें कुछ क्वालिटीज़ हैं, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं, तो अगर उनको सम्मानित किया जाता है तो उससे उनका उत्साहवर्धन होता है और उससे वो और अच्छे से अपने काम को करती हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था, बहुत प्राउड फील हुआ था। क्या आप जानते ही हैं कि 2022 में भी फेमिना अवार्ड ईव का आयोजन किया जा रहा है। आप अपनी ओर से सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी ओर से सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि सभी महिलाओं में कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती है। सभी किसी न किसी क्षेत्र में माहिर होती हैं और ऐसे कोई प्लेटफॉर्म जब महिलाओं को मिलते हैं, जब वहाँ उनको सम्मानित किया जाता है तो ऐसे में उनका और उत्साहवर्धन होता है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको अपने टैलेंट को दिखाने का। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और आप अपने टैलेंट को सभी को दिखाएं। जैसे कि 2022 में फेमिना अवार्ड ईव हो रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, विनीता से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और फेसबुक के थ्रू भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। हमने जाना एस्ट्रोलॉजर संगीता शर्मा जी की लाइफ जर्नी के बारे में। वो बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं। यदि आप अपनी लाइफ में कोई भी उलझन या दुविधा महसूस कर रहे हो तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर योर टाइम।